महाटेट के तमाम उम्मीदवारों को एडमिन इरशाद वानवाड की तरफ से सलाम। आज हम निकल रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर, हमारे निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम के सफ़र पर। और ये गाइड ख़ास तौर पर आपके इम्तिहान की तैयारी के लिए बनाई गई है। हाँ जी, और इससे पहले कि हम अपने सफ़र का आगाज़ करें, एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही ज़बरदस्त मवाद लाते रहें। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक बड़े ही मज़ेदार सवाल से। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा सैयारा है जो इतना हल्का है कि पानी पर भी तैर सकता है? जवाब आपको हैरान कर देगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सूरज से शुरू करके अंदरूनी और बैरूनी सैयारों से मिलेंगे और आखिर में प्लूटो की दिलचस्प कहानी भी जानेंगे। ये सब कुछ आपकी इम्तिहान की तैयारी को आसान बनाने के लिए है। चलें जी, तो अब बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब हम निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम कहते हैं तो इसका असल मतलब है क्या। तो जनाब, हमारा निज़ाम शमसी सिर्फ 8 सियारों का नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खानदान है और इस खानदान का सरबराह है सूरज। सूरज की जबरदस्त कशिश शुक्ल यानी ग्रेविटी ही है जो इन तमाम सियारों, उनके चांदों और बाकी सब चीजों को एक लड़ी में परोकर रखती है। जरा तसव्वुर करें, कोई 4.5 अरब साल पहले खला में सिर्फ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था। फिर कहीं करीब एक सितारा फटा और इस झटके की वजह से ये बादल सिकुड़ना शुरू हो गया। लाखों सालों के बाद इसके बिल्कुल मरकज में हमारा सूरज रोशन हुआ और जो कुछ बाकी बचा उससे हमारे सियारे बने। क्या कमाल की कहानी है ना। अच्छा, तो अब जब हमें यह पता चल गया कि हमारा निज़ाम बना कैसे, तो आइए इसके दिल की बात करते हैं, यानी हमारे अपने सूरज की। ये बात वाकई दिमाग घुमा देने वाली है कि हमारे पूरे निज़ाम शमसी का 99.86% यानी 99.86% वजन सिर्फ और सिर्फ सूरज में है। मतलब ये कि बाकी सारे सियारे, चांद, पत्थर सब कुछ मिलाकर 1% से भी कम है। सूरज ही असल में बॉस है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्तिहान के नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। पहली बात, सूरज ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। दूसरी बात, इसकी तवानाई का राज न्यूक्लियर फ्यूजन नामी एक अमल में है, और यही वो अमल है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे ज़मीन पर जिंदगी मुमकिन है। चलें अब सूरज के सबसे करीबी पड़ोसियों से मिलते हैं। ये हैं हमारे अंदरूनी सैयारे या इनर प्लैनेट्स। उन्हें चट्टानी सैयारे भी कहते हैं क्योंकि ये ठोस हैं, चट्टानों और धातुओं से बने हुए हैं। ये तरतीब बहुत बहुत अहम है, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। सूरज से शुरू करें तो अतारिद, ज़हरा, ज़मीन और फिर मरीख। इम्तिहान में यह सवाल अक्सर आता है, तो इसे बिल्कुल पक्का कर लें। हर सियारे की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे अतारद सबसे छोटा है और इसका कोई चांद नहीं। ज़ोहरा, अरे बाप रे, ये तो जहन्नुम जैसा गर्म है। फिर आती है हमारी ज़मीन, हमारा प्यारा घर जहां जिंदगी है। और आखिर में है मरीख, जिसे सुर्ख सियारा भी कहते हैं, और इसी पर निज़ाम शमसी का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है। अच्छा, तो अभी हमने मरीख के सबसे ऊंचे पहाड़ की बात की। क्या किसी को इसका नाम मालूम है? जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। अच्छा, गैस के बड़े बड़े सैयारों की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी बात। जो लोग महाटेट के जुबान वाले हिस्से की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर चेक कीजिएगा, बहुत काम आएगी। चलें जी, तो अब हम अंदरूनी चट्टानी सैयारों को अलविदा कहते हैं और सफर करते हैं बैरूनी निज़ाम शमसी की तरफ, जहां गैस के देव हेकल सैयारे यानी गैस जायंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुलाकात होती है मुश्तरी यानी जुपिटर से, जो हमारे निज़ाम का बादशाह है। ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे सैयारे इसमें समा सकते हैं। और फिर है खूबसूरत ज़ुहल यानी सैटर्न, जो अपने शानदार हल्कों यानी रिंग्स की वजह से जाना जाता है। और हाँ, उसके 60 से भी ज्यादा चांद हैं। अच्छा, याद है वो पहला सवाल जो हमने पूछा था कि कौन सा सैयारा पानी पर तैर सकता है? तो जनाब, जवाब है ज़ुहल। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इसकी औसत कसाफत यानी डेंसिटी पानी से भी कम है। मतलब अगर कोई इतना बड़ा समुंदर होता कि ज़ुहल उसमें समा सके, तो वो सच में उस पर तैरता। ये पॉइंट इम्तिहान के लिए नोट कर लें। और अब हमारे सफ़र के आखिरी 2 सैयारे जो बर्फानी देव या आइस जायंट्स कहलाते हैं। एक है यूरेनस, जो बेचारा एक तरफ लड़का हुआ घूमता है, और दूसरा है नेपच्यून, जो सूरज से सबसे दूर है और जहां हमारे निज़ाम शमसी की सबसे तेज़ हवाएं चलती हैं।
सोचें, 2000 किलोमीटर फी घंटा से भी तेज। लेकिन ठहरे, एक नाम जो सबको याद है, प्लूटो, वो कहाँ गया? क्या वो 9वां सियारा नहीं था? चले अब जरा इसकी कहानी समझते हैं कि साइंसदानों ने उसका दर्जा क्यों बदल दिया। देखें, साइंसदानों की एक तंजीम है IAU। उसने स्यारा कहलाने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली कि वो सूरज के गिर्द घूमता हो, दूसरी कि वो इतना बड़ा हो कि अपनी ही कशिश शकल से गोल हो जाए, और तीसरी जो सबसे अहम है कि उसने अपने रास्ते यानी ऑर्बिट को बाकी चीज़ों से साफ कर दिया हो। अब होता यह है कि प्लूटो पहली 2 शर्तें तो पूरी कर लेता है, लेकिन तीसरी शर्त पर आकर मामला गड़बड़ हो जाता है। इसका रास्ता साफ नहीं है। वो अपने मदार को बहुत सी दूसरी बर्फीली चीजों के साथ शेयर करता है। बस इसी वजह से उसे सियारों की लिस्ट से निकालकर एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिसे बोना सियारा या ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। बहुत खूब, तो ये था हमारा निज़ाम शमसी का एक तेज रफ्तार टूर। चलें अब इम्तिहान के लिए सबसे अहम बातों को एक बार फिर से जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। ये चंद बातें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। सियारों की सही तरतीब, सूरज का साइज जो कि 99.86% है, ज़ुहल जो पानी पर तैर सकता है, मरीख पर मौजूद ओलंपस मॉन्स, नेपच्यून की तेज तरीन हवाएं, और ये कि प्लूटो अब एक बौना सियारा है। ये समझें कि ये आपकी फाइनल रिवीजन लिस्ट है। अपनी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF नोट्स को डाउनलोड करना और क्विज को हल करना मत भूलिएगा। और जाते जाते एक आखिरी सवाल आप सबके लिए, आपको क्या लगता है हमें जमीन के बाहर जिंदगी सबसे पहले कहाँ मिलेगी, मरीख पर या फिर ज़ुहल के किसी चांद जैसे एनसिलाडस पर? अपने ख्यालात हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया और आप सबको इम्तिहान के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात।